बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। और हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके फार्मूलाज क्या हैं, कैसे हम प्रोबेबिलिटी को एवेल्यूएट करते हैं। देखें व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आप लोगों ने पढ़ा कम्बाइनेटोरिक्स, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरीज। जो दोनों ये थ्योरी हैं वो शेयर करती हैं कॉमन ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन है वो सेम ही है। The theory of probability was first developed in the 17th century when certain gambling games were analyzed by the French mathematician Blaise Pascal। ठीक है, पास्कल जो था उसने 17 सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया था गैम्बलिंग गेम की वजह से। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रिस्क होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें अनसर्टेनिटी बताती है। मतलब अनसर्ट, आप समझ रहे हैं कि मतलब रिस्क क्या होता है। हम कहते हैं ना चांस, जैसे हम कहते हैं कि भाई आज बरसात बरसने के कितने चांसेस हैं, इट्स अ गैम्बल। ठीक है, श्योरिटी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। हम मौसम को देखते हैं कि भाई आज मौसम ऐसा है, बरसात हो सकती है। ठीक है, दिस इज़ अ गैम्बल, रिस्क। जैसे आपके पास जो गेम्स होती हैं गैम्बलिंग की, आपको पता है उसमें रिस्क रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, वैसे बरसात में जो आप कहते हैं बरसात होगी या नहीं होगी, उसमें कोई आपने इन्वेस्ट नहीं किया, इट्स अ रिस्क ऑफ योर कॉमन सेंस। ठीक है, अगर आप गेम खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इट्स अ रिस्क ऑफ, आपकी उसमें पैसे भी लगे होते हैं। समटाइम क्या होता है, लोग पैसे पे रिस्क लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का ओरिजिन वहीं पर है, गैम्बलिंग में। तो हम चेक करते हैं कि जैसे कोई खिलाड़ी होता है ना, कि कहते हैं कि भाई ये अच्छा खिलाड़ी है, बुरा किस पे कहते हैं, उसके विनिंग चांसेस पे। जो ज़्यादा जीतता है वो अच्छा होता है, जो कम जीतता है उसे आप कहते हैं कि वो कम अच्छा है। ठीक है, it was in these studies that Pascal discovered various properties of binomial coefficients. Binomial coefficient की उसने मुख्तलिफ properties discuss की। In the 18th century, the French mathematician Laplace, who also studied gambling, gave definition of probability। जिसने दोबारा एक और साइंटिस्ट लेप्लास था जिसने गैम्बलिंग के बारे में पढ़ा, फिर उसने प्रोबेबिलिटी की एक डेफिनेशन दी, एज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, एक बंदा 10 गेम खेलता है, ठीक है, एक बंदा 10 गेम्स खेलता है, 3 जीता है, तो उसकी विनिंग क्या हो रही है, विनिंग हो रही है 0.3। ठीक है, परसेंट करेंगे तो 30% उसका विनिंग रेशियो। एक बंदा 9 गेम्स जीतता है 10 में से, तो उसकी विनिंग परसेंटेज क्या होती है, 90% होती है। ठीक है, आपको पता है कि जो चांस की गेम्स हैं आपके पास, जो मशहूर गेम्स है, आप लूडो कहते हैं, जिसमें डाइस को आप रोल करते हैं। अब किसको क्या पता है कि क्या आना है, 1 से लेके 6 तक तो नंबर हैं, बट नो वन इज श्योर विच नंबर विल रैंडमली अकर। आपको अंदाजा ही नहीं है। आप कभी भी ऐसे नहीं कह सकते 6 तो 6 आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। मतलब ऐसा चांस, ठीक है, वो क्या होता है, चांस होता है। और आप जैसे क्वाइन, हेड और टेल, इसमें तो देखें 2 हिस्से हैं, हेड और टेल, इतने तो ज़्यादा आउटकम ही नहीं है। फिर भी देखें हमें कंफर्मेशन नहीं होती हेड आएगा टेल आएगा। तो दीज आर, ये जो आपके पास 2 गेम्स हैं बेसिकली, हेड और टेल, लूडो, ये बहुत। और तीसरी आपके पास जो पत्तों की गेम है, प्ले कार्ड्स की जो गेम है, कार्ड्स होते हैं 52, इसमें भी आप देखें आपके पास कोई भी आपके पास मुख्तलिफ 52 कार्ड्स होते हैं, कोई भी कार्ड आ सकता है। और भी गेम्स हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन आपके पास ये भी होती है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। यहाँ प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, इन सिंपल वर्ड्स प्रोबेबिलिटी इज अ चांस। एक चांस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस होता है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन आपके लिए काम की होती हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले आपके पास कुछ बेसिक डेफिनेशनें होती हैं। नंबर 1, दैट इज एक्सपेरिमेंट। इन मैथमेटिक्स, इन प्रोबेबिलिटी वी कॉल दैट इज एक्सपेरिमेंट। आप एक क्वाइन को क्या करते हैं, टास्क करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है ना, आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एन एक्सपेरिमेंट इज अ प्रोसीजर दैट यील्ड्स अ गिवन सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। आप एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, आपने क्वाइन को फेंका, आपने कहा कि हेड आएगा या टेल आएगा, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हैं, कोई चीज़, जैसे आप डाइस है, डाइस को रोल करेंगे, एक ये एक्सपेरिमेंट है, उसके आउटकम आने हैं। अब जाहिर सी बात है आप रोल कर रहे हैं उसको नीचे फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसका आउटकम आएगा, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट।
देन व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस क्या होता है? आपने डाइस को आपने क्या किया, रोल किया, उसके आउटकम है ना, 1 से लेके 6 तक नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है। तो सैंपल स्पेस में क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, एक भी आ सकता है, 2 3 4 5 6। कॉइन को टास्क करेंगे, हेड है और टेल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आपके पास कार्ड्स हैं, आप कार्ड को जब जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल आउटकम तो 52 है ना, ऐसे तो नहीं है 53 है या 51 है। हम सैंपल स्पेस में बात करते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है कि देखें, मैंने कहा कि हेड आएगा, दूसरे ने कहा टेल आएगा, दीज आर द इवेंट्स। जब डाई को हम रोल करते हैं तो एक बंदे ने कहा 3 आएगा, दिस इज अ इवेंट। दूसरे बंदे ने कहा कि भाई 2 डाइस हैं, आप दोनों फेंकें, ऐसे नंबर आएंगे, दोनों का सम 10 होगा। तो वो उसने क्या कर दिया, उसने एक नंबर नहीं बताया, उसने 10 नंबर कैसे बता दिए। उसने उसने सोचा कि हो सकता है 5 5 आ जाए, हो सकता है 4 6 आ जाए, हो सकता है 6 4 आ जाए। ठीक है, जब 2 डाइस आप रोल करेंगे ना, कोई बंदा आपको ऐसे नहीं कहेगा कि एक नंबर आएगा, 1 आएगा, 1 1 1 तो कभी आएगा नहीं ना, क्योंकि कम से कम भी जो डाइस आप 2 रोल करते हैं उसमें कम से कम भी सम होता है 2 होता है। ठीक है, और मैक्सिमम सम क्या होता है? 36। तो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? हम जब डाइस को रोल करते हैं तो दिस इज एक्सपेरिमेंट, अब कोई भी आउटकम आ सकता है। सैम्पल स्पेस क्या होता है? जो उसके सारे आउटकम आएंगे। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज अ सबसेट, सबसेट होता है। किसी ने कहा कि 6 आएगा, किसी ने कहा 5 आएगा, किसी ने कहा 2 आएगा, किसी ने कहा 3 आएगा, किसी ने कहा कि 2 डाइस हम रोल करते हैं, ऐसा सम आएगा जो 7 होगा। तो 2 5 5 2, ठीक है, 4 3 3 4, 1 6 6 1, ऐसे आपके पास 7 आ सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं क्वेश्चन में, व्हेन अ डाई इज टॉस्ड। डाई एक को कहते हैं, डाइस आप 2 को कहते हैं, मोर देन 1 प्लूरल है। ठीक है, व्हेन अ डाई, डाई किसको कहते हैं? जो आप लूडो खेलते हैं जिसमें आपका रोल करते हैं, जिसको छक्के को कहते हैं, छक्का उसको। ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। उसके आपको पता है नंबर कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। उससे आप क्या कहते हैं? अनबयास्ड, जिसमें कोई बेईमानी नहीं है। एक होता है ब्यास्ड, जिसमें क्या करते हैं लोग, 3 हिस्सों में 1 1 लिख देते हैं, 3 में 6 6 लिख देते हैं, वो ब्यास्ड होता है। अनब्यास्ड हम कहते हैं अनब्यास्ड, कोई उसमें मतलब ऐसी वैसी चीज नहीं है। जैसे एम्पायरिंग होती है ना, एम्पायरिंग क्या होती है आपके पास? एम्पायरिंग भी इम्पार्शल होती है, पार्शल नहीं होती है। इम्पार्शल का मकसद है वो किसी को फेवर नहीं देगा, आउट है तो आउट है, नॉट आउट है तो नॉट आउट है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी में डाई को जब हम रोल करते हैं तो उसका अनबयास्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप देखें, व्हेन अ die is tossed, the sample space S of the experiment have the following 6 आउटकम। मैंने आपको बताया कि आप लूडो गेम खेलते हैं, डाई को रोल करते हैं, कोई भी एक नंबर आ सकता है। कभी कभी ऐसे होता है कि 2 बार 6 आ जाता है, कभी कभी आता ही नहीं है, कभी कभी 1 आता है, कभी कभी 2 आता है। एनी नंबर कैन अकर, इट्स अ चांस। ठीक है, इट्स अ रिस्क। लेट E1 बी द इवेंट दैट ए अकर्स। हम कहते हैं कि भाई एक इवेंट, हमने कहा E1 एक ऐसा इवेंट है कि एक बंदे ने कहा 6 आएगा, मैं डाई को रोल करता हूँ 6 आएगा। तो किसी ने पूछा भाई कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बंदा कह रहा है 6 आएगा, देन इट्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी सक्सेस के क्या चांसेस हैं? ये कह रहा है, देखें सक्सेस आपकी कब बढ़ती है? व्हेन योर सक्सेस आपकी इंक्रीज कब होती है? व्हेन यू चूज मैनी नंबर्स। आपको बॉन्ड का पता है? बॉन्ड जो हमारे पास चलते हैं, तो उसमें सक्सेस के क्या चांसेस होते हैं? जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी सक्सेस की ज़्यादा चांसेस है। मतलब जितना ज़्यादा आपका एरिया कवर होगा, आप उतने ज़्यादा सक्सेस की तरफ जाएंगे। मैंने आपको इजी एग्जांपल दिया कि भाई किसी बंदे ने कहा कि 2 डाइस है, ठीक है, दोनों को हम रोल करते हैं। एक बंदे ने कहा 12 आएगा, ठीक है, क्या कहा? 12 लग कर, क्योंकि 12 तो तभी आएगा ना जब दोनों में 6 6 हो। अब मजे की बात है, जो उसने बोला उसके चांसेस बहुत कम है विनिंग के। वाई? द रीजन इज वाई,
बिकॉज 6 एक मैक्सिमम नंबर है, 6 और 6 ही आएगा, ठीक है। उस और आप 12 को अचीव करने के लिए 6 और 6 का ही सम कर सकते हैं। लेकिन किसी और बंदे ने कहा कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ चांस में ऐसे उठाता हूँ जिसमें रिस्क भी हो और विनिंग की परसेंटेज भी ज़्यादा हो। लाइक उसने कहा 7 आएगा, तो 7 वाले ने क्या करा कि उसने सोचा कि हो सकता है एक में 1 है दूसरे में 6 है, ठीक है, एक चांस ये हो गया, एक में 6 है दूसरे में 1 है, वो तो एक ही बात हो जाती है। बट आपके पास देखें 2 डाय होते हैं, तो पहले में 1 है दूसरे में 6, या दूसरे में 1 पहले में 1, ये हो गया, ठीक है। फिर देखें 6 आने के कौन से और चांसेस हैं, 4 और 2, 2 और 4, ये भी 6 के हैं, 3 और 3, देखें कितने नंबर। तो उसने 12 बताया, उसने 7 बताया, लेकिन 7 वाले के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसने जो एरिया कवर कर लिया, उसने कहा कि 7 तो भाई 1 और 6, 1 और 6 को मिलाया 7 आ गया, एक डाय में 1 आया दूसरे में 6, दूसरे में 2 आया, पहले में 2 आया दूसरे में 5, ठीक है, पहले में 3 दूसरे में 3। दिस इज हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपके पास रिस्क है, और रिस्क या चांस में सक्सेस के चांसेस तभी ज़्यादा होते हैं जब आपके पास नंबर्स इवेंट में ज़्यादा हों, ठीक है। जैसे मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं, एक बंदे ने कहा कि रोल को डाई करते हैं 6 आएगा, इसके चांसेस कितने होंगे, आप खुद सोचें, मैथमेटिक्स को भूल जाएं, प्रोबेबिलिटी को। आप कहेंगे एक नंबर उठा रहा है, दूसरे ने कहा रोल को आप डाई को रोल करें, 2 आएगा 4 या 6 आएगा, अब आप कहेंगे 2 4 या 6 वाला 3 नंबर बता रहा है, इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। किसी ने कह दिया कोई भी एक नंबर आएगा, वो तो आएगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमने कहा कि इवन जो आपका इवेंट है 6 आएगा, अब आपको पता है कि 6 कोई भी इनमें से एक नंबर आएगा, दैट इज 6, एक ही है ना, 6 का मकसद है 6 विल अकर, तो 6 तो एक ही नंबर है। तो नंबर आपने अभी अभी पढ़ा, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। इवेंट क्या है, 6, 6 में आपको 6 नहीं लिखना है, कितने नंबर हैं, एक नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ओनली वन। देखें E1 is a set containing only one element, that is singleton set। तो आपके पास 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 नहीं होगी, 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्पेस। इवेंट में कितने एलिमेंट है, एक, सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। दूसरे ने कहा कि भाई हम इवेंट उठाते हैं कि इवन नंबर आएंगे, इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6, देखें 2 4 6, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3, टोटल कितने 6, 3/6, ठीक है। तीसरे ने कहा कि ओड नंबर आएंगे, ओड कौन से, 1 3 5, तो 1 3 5 में कितने नंबर हैं, 3, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, 6, 3/6। किसी ने कहा कि भाई प्राइम नंबर आएंगे, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3, ठीक है, और 5। प्राइम नंबर यही होते हैं ना, द नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो आपके पास 3 हो गए, 3/6, ठीक है। फिर किसी ने कहा ई बी द इवेंट दैट नंबर लेस देन 5 अकर, 5 से नीचे कौन से नंबर है, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट होंगे, 4, 4/6। किसी ने कहा कि ई बी द इवेंट दैट नंबर ग्रेटर देन 6 अकर, 6 से ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो आपके पास नल सेट आएगा, नल सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 0, देन इट विल बी 0/6 विल बी 0। ये प्रोबेबिलिटीज भी हम लोगों ने निकाली हैं, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज देयर, हमने कहा कि यहाँ पे हमने एक डाई रोल किया, अब हम क्या करते हैं, 2 डाइस को रोल करते हैं। देखें एक डाई में क्या होता है, एक डाई से आप खेलेंगे, द टाइम जो आपका होता है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप जब एक डाय से खुलते हैं, छक्के पे आपकी जो गोटी होती है वो खुलती है, अब आए ना आए एक पे, ठीक है, तो पीपल क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं 2 डाइस वाली गेम को। तो 2 डाइस में क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है गेम, और आपके पास जो 6 नंबर अकर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने कहा व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द सैंपल स्पेस एस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखें अब 2 डाइस आप रोल करेंगे, ठीक है, आपको अंडरस्टूड बात है, आपके 2 ब्लॉक आप सिंपल बनाएं, जैसे हमने
शुरू में पढ़ा था ना कॉम्बिनेटोरिक्स में, तो 2 ब्लॉक बनेंगे। पहले नंबर पे पहला जो ब्लॉक होगा कोई भी 6 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। पहला जो डाई होगा उसमें कोई भी एक नंबर आ सकता है ना, तो 6 वेज हो जाएंगे। दूसरे डाई में कितने होंगे? दूसरे में भी कोई भी एक आ सकता है, 6, 6 जा 36। टोटल एलिमेंट कितने होने चाहिए सैंपल स्पेस में? 6। अब देखें, हमने कहा कि पहला जो डाई है उसमें एक आया, दूसरे में 1, फिर हमने कहा पहले में एक, दूसरे में 2, फिर कहा पहले में एक, तीसरे में, दूसरे में 2, 3। हमने कहा फर्स्ट डाई में एक ही एलिमेंट आ रहा है, दूसरे में चेंज हो रहा है। फिर हमने कहा फर्स्ट में 2 रखें, फिर दूसरे में चेंज करें। फिर हमने कहा फर्स्ट में 3 रखें, दूसरे डाई में चेंज करते जाएं। फिर हमने कहा पहले में 4 रखें, दूसरे में दूसरे चेंज करें। ऐसे हम चेंज करते जाएंगे और सारे कवर हो जाएंगे। आप कहेंगे ना भाई 2 डाई को हम रोल करें, हो सकता है 3 4 आए। देखें 3 4 आए, 4 3 आए, वो भी मौजूद, सारे एलिमेंट आएंगे आपके, ठीक है। एक में 1 आया, दूसरे में 1, एक में 1 आया, दूसरे में 2। यहाँ आपने रैंडमली कह दिया एक में 2 आया, 5, तो सारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप कहेंगे इन 36 में वो आएगा। या फिर मोर कॉम्पैक्टली आप कहते हैं कि 1 1, दोनों डाई में 1 1 आ गया। एक में 1 आया, दूसरे में 2, या एक में 1 आया, दूसरे में 3, एक में 1 आया, दूसरे में 4। ये नंबर्स आएंगे, ठीक है। 15 का मकसद ये नहीं है कि 15 है, 15 का मकसद है एक में 1 है, दूसरे में 5 है। 21 का मकसद है पहले डाई में 2 है, दूसरे में 1 है, ठीक है। 66 का मकसद है दोनों डाई में 6 और 6 है। तो हम कहते हैं चलें अब स्टार्ट कर रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। लेट ई बी द इवेंट इन विच द सम ऑफ नंबर इज 10। अब किसी ने कहा कि भाई मैं कहता हूं कि इस बार जो 2 डाई हम रोल कर रहे हैं, 2 डाइस को फेंक रहे हैं, तो दोनों में 10 आएगा, मिला के 10 आएगा, ठीक है। दोनों में तो आ ही नहीं सकता, दोनों में जो सम होगा दोनों नंबर का वो क्या आएगा? 10। तो अब हम सोचेंगे कि इनमें से कौन से करोगे। अगर आपके पास सैंपल स्पेस बना हुआ है तो इजी है। देखें 2 और 6 से तो कभी 10 नहीं बनेगा, 3 6 से भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ये जो लास्ट का एलिमेंट है ये मैक्सिमम है इस रो का, 7, इसका 8, इसका 9। देखें यहाँ से 10 आ सकता है, 4 6 इससे पहले वाले कम होंगे। फिर यहाँ देखिए 11 है, इससे पहले वाले देखें 5 और 5, कितने हो गए? 1 2। फिर तीसरे में क्या आएगा? ये 6 4। कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3। देखें 1 2 3, इनका सम क्या आएगा? 10। फॉर एग्जाम्पल 11 होता तो फिर आप क्या करते? देखें ये 6 4 10 है तो अब नीचे जाएंगे, 11 यहाँ से आ रहा है, 6 5 सॉरी 5 6 6 5। देखें 11, कोई कहता है भाई 2, तो हम कहते 1 और 1, और किसी में तो 2 है ही नहीं। कोई कहता है 12, तो ये रहा 6 और 6। तो दिस इज हाउ यू विल सिलेक्ट व्हाट इज द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, ठीक है। तो मूव करते हैं कि प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला अभी हम पीछे कर रहे थे, वो फार्मूला भी तो डिस्कस करनी है ना। हम कहते हैं लेट एस बी ए फाइनाइट सैंपल स्पेस। हम बात कर रहे हैं फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट पे तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि हम बात ही फाइनाइट की कर रहे हैं। क्योंकि डाई के 6 हैं, सैंपल स्पेस भी तो बने, इनफाइनाइट होगा तो सैंपल स्पेस कहाँ से बनेगा? सच दैट ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू अकर। देखें डाई को जब आप रोल करेंगे ना, सारे जो नंबर है ना, सारे नंबर उन सब के चांसेस एक जितने हैं, 1 2 3 के। ऐसे नहीं है कि डाई में एक नंबर 2 बार लिखा हुआ है, आपको पता है एक ही बार सारे नंबर लिखे, मतलब सबके चांसेस एक जितने हैं ना। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बिकॉज द नंबर्स आर, सबके चांसेस हमने इक्वल कर दिए हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई which is a subset of sample space S। आपका जो इवेंट होता है, इवेंट आप क्या कहते हैं? इवेंट वही है ना कि भाई किसी ने कहा कि 6 आएगा, तो 6 तो कम है ना, सैंपल स्पेस में तो सारे एलिमेंट हैं। तो इवेंट क्या होता है? सबसेट होता है। तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, कोई भी इवेंट उठा ले, तो हम कहते हैं उसका फार्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई। ई मतलब इवेंट में कितने आउटकम आ रहे हैं। आपने कहा कि भाई 3 ऑड नंबर आएंगे, आपने कहा 3 इवन नंबर आएंगे, आपने कहा कि सम ऑफ नंबर विल बी 4। ये इवेंट है। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम आपके, आप डाई को रोल करेंगे, जितने भी आउटकम है, 2 है तो 36, 1 है तो 6, 3 है तो 216, 3 है तो बहुत बड़े, ठीक है। देखिए रिमार्क क्या है? रिमार्क ये है, जो आपका इवेंट है, जो आपका इवेंट है, ठीक है, नल सेट
इज अ सबसेट ऑफ इवेंट एंड इवेंट इज अ सबसेट ऑफ एस। ठीक है, इसका मकसद ये है कि इन जनरल के नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, इवेंट में आपके जो एलिमेंट होंगे वो जीरो के बराबर या जीरो से ज्यादा होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। आपने कहा कि आपने सुना कभी किसी ने कहा हो कि बरसात बरसने के -1 चांसेस है? कोई नहीं कहेगा। आपने सुना कि भाई नंबर 6 आएगा उसके चांसेस है -3? आपने कभी सुना ही नहीं होगा। चांस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, आप के लोग कहते हैं ना कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, वो फेल होगा तो क्या उसको मिलेगा? -3 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना, जीरो ही मिलेंगे ना। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम कहते हैं जो इवेंट में आपके जो नंबर होते हैं वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो बराबर हो सकता है सैंपल स्पेस के या सैंपल स्पेस से कम। तो कहने का मकसद है इट विल नेवर बी नेगेटिव, इट विल नेवर बी ग्रेटर देन व्हाट एस। और प्रोबेबिलिटी आपको पता है कितनी होती है? 1। मिनिमम जीरो होती है, मैक्सिमम 1। क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में निकालें तो 100, नंबर अगर आप डेसिमल सिंपल पॉइंट्स में निकालें तो 1। जैसे आपने कहा ना भाई मेरी परसेंटेज आई 0.78, दिस इज व्हाट, दिस इज 78%। कोई ऐसे नहीं कहता कि मेरी परसेंटेज आई 120। नेवर। प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो या इन टर्म्स ऑफ नंबर, इट विल नेवर एक्सीड 100, इट विल नेवर बी नेगेटिव। तो ये प्रोबेबिलिटी की तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाती हैं कि प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे डाय को हमने रोल किया, किसी ने कहा कि भाई इन प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1 2 3 4, क्या 1.2 होगा? नहीं, प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 होता है। क्योंकि 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी जाएगी नहीं, क्योंकि सारे इवेंट को अगर आप सम करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। हेड और टेल है ना, हेड की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.5। 1/2, क्योंकि इवेंट आपके पास सैंपल स्पेस 2 है, इवेंट आपने हेड उठाया तो हेड की क्या हो जाएगी? 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट दैट हेड विल अकर इज 1, नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज 2, 1/2। टेल की कितनी है? 1/2। दोनों को ऐड करें कितनी होगी? 1। टोटल विल बी 1। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं बेसिक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाइस इज टॉस्ड? ठीक है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं क्या होगी कि नंबर जो हमारे पास आएगा, हम लूडो में डाइस को रोल करते हैं, डाई को, एक हमारे पास डाई है, हमने रोल किया, उसको ऐसे फेंका। ठीक है, रोल किया, रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अब वो कह रहा है कि जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 5 होगा। ये तो बात की बात है, पहले तो डाइस या डाई में आपके पास कितने आउटकम होते हैं आपको पता है? 6। हमने कहा व्हेन अ डाई इज रोल्ड इट्स सैंपल स्पेसेस, कोई भी एक आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6। अब उसने कहा कि आपका जो इवेंट है कि 4 आएगा, क्या आएगा? 4। तो लेट ई बी द इवेंट दैट अ नंबर ग्रेटर देन 4 अकर्स। लेकिन उसने कहा ग्रेटर देन 4 आएगा, 4 नहीं, ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 में क्या होगा आपको पता है? इसमें देखें, ग्रेटर देन 4 दो ही नंबर है, एक 5, दूसरा 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हो गए? 6। 2/6 इज 1/3। कितनी परसेंटेज हो गई? 0.33। ठीक है, परसेंटेज हो जाएगी 33.33। ठीक है। Another question is there. What is the probability of getting a total of 8 or 9 when a pair of dice is tossed? कह रहा है कि probability बताएं क्या होगी कि जो आपका टोटल आएगा, 8 आएगा या 9, जब आप pair of dice is tossed। दो पेयर का मकसद है दो आपके पास डाई हैं। ठीक है, दो आपके पास डाइस हैं जिनको आप रोल कर रहे हैं, दो हैं, तो आपको पता है टोटल आउटकम कितने होते हैं, क्योंकि आप लोग कॉम्बिनेटरिक्स में भी पढ़ चुके हैं। पहले डाई में कोई भी एक नंबर आ सकता है तो कितने वेज हो जाएंगे? 6। दूसरे में भी कोई एक आ सकता है तो कितने हो जाएंगे? 6। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 66। और राइटिंग ऐसे करते हैं, पहले को फिक्स करें, दूसरा चेंज करें, क्योंकि मैक्सिमम 6, फिर 2 रखें, फिर 6 तक जाए, 3 रखें 6 तक जाए, 4 रखें 6 तक जाए, 5 रखें 6 तक जाए, 6 रखें 6 तक जाए। तो कितने एलिमेंट हो गए? 36।
ठीक है, अब क्या कह रहा है, टोटल ऑफ 8 और 9। आपको पता है 8 और 9 बीच में क्या आ रहा है, आर। आप कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ के आए, आर आता है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस। तो सिंपली आप आर में ऐसे सारे साथ लिख सकते हैं। एंड होता है तो फिर आप एंड में ऐसे नहीं करते, ठीक है, एंड का अलग प्रोसेस होता है, लेकिन आर में क्या होता है, प्लस होता है। तो हमने कहा चलें भाई, आर है तो सारे एक साथ ही लिख दें बस। क्या आना है हमारे पास, 8। 8 में देखें, यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 6 से 8 बनेगा, 3 5 से 8 बनेगा, ठीक है, फिर आपके पास 4 4 से 8 बनेगा, 5 3 से 8 बनेगा, 6 2 से 8 बनेगा, ठीक है, कितने हो गए देखें, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 3 6 2। फिर 9, 9 कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 6 4 5 5 4, ठीक है, 6 3। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो number of element in event is 9 and divided by total is 36, that will be 1 upon 4. This is how you will done your question regarding the probability. अब आपके पास कार्ड गेम है, ठीक है, कार्ड गेम में आपके पास कार्ड्स हैं और आप क्या करते हैं, उस कार्ड गेम को खेलते हैं और उस कार्ड गेम में बताते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ स्पेड है, किंग है, क्वीन है, हार्ट है, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास कार्ड्स में आपके पास होते हैं। रेड कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड इसमें पूछी जाती हैं। उससे रिलेटेड लॉटरी गेम है जिसमें आपके पास पहली प्राइस पे हम मुख्तलिफ चीज़ें फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास टू डिजिट नंबर करना है, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को भी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत प्रोबेबिलिटी के इजी क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक क्वेश्चन होते हैं। ये आप लोगों की मतलब डेली लाइफ में ये क्वेश्चन यूज भी होते हैं। जैसे देखें, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 और 11। 5 और 11 की आपके पास, जहाँ आपको पता है 5 और 11 है, सम करेंगे। अभी अभी हम ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं। तो पेयर है तो 5 कैसे आएगा, 5 आने के चांसेस हैं कम, 1 और 4, ठीक है। फिर 2 और 3, 3 और 2, 4 और 1, यही है। इसके 4 हो जाएंगे, देखें 4 लिखे हुए, ठीक है। 6 11 कैसे आएगा, 5 6 और 6 5, देखें 2 4 2, दोनों को ऐड कर दें, 6 अपॉन 1 अपॉन 6। यही सेम प्रॉब्लम अभी हमने किया था। तो इससे रिलेटेड हमें और क्वेश्चंस करने हैं कुछ, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी को, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब चलते हैं, जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना है ही कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। जी पूछें।